महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत 30 से 35 वर्षों का प्रश्नों का संकलन है, जो किसी न किसी परीक्षा में अवश्य ही पूछा गया है। इसमें ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं है जो किसी परीक्षाओं में ना पूछे गए हों, हो चाहे राजस्थान के परीक्षाओं में पूछा गया हो या उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछा गया हो। लेकिन जिसमें हिंदी पाठ्यक्रम रहा है, यदि संज्ञा से प्रश्न आए हैं तो इनमें प्रश्न जरूर रहे हैं। इनमें 30 से 35 वर्षों का प्रश्नों का संकलन है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इसमें संज्ञा का कोई भी प्रश्न आपसे छूटने की स्थिति में कभी नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा कि संज्ञा किसे कहेंगे। जैसे आप, पहला प्रश्न दिया, पहला ऑप्शन है आप, दूसरा चलना, तीसरा आकाश, 4 नंबर लंबा। तो इसमें हम देखेंगे जो आप है ये संज्ञा नहीं सर्वनाम है, चलना क्रिया है, लंबा क्या है विशेषता बताता है, विशेषण है। लेकिन आकाश जो है ये क्या है, आकाश क्या है संज्ञा का रूप है। इसलिए राइट ऑप्शन हमारा जो होगा वो होगा आकाश। हम अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। देखिए, इसमें भी संज्ञा बताना है। तो संज्ञा कौन सा है, ए नंबर दिया यहाँ, दूसरा दिया जीना, तीसरा है पुराना, तीसरा है पहाड़ और ऑप्शन घ नंबर चौथा ऑप्शन है पुराना। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है पहाड़। क्या है, पहाड़। इसको हम देखेंगे, यह क्या है सर्वनाम है, यह क्या है सर्वनाम है। जीना, ये पुराना क्या है, पुराना विशेषता बताता है, विशेषण हो गया। लेकिन जो पहाड़ है ये क्या है हमारा संज्ञा है, इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ग नंबर। हमारा अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। तो व्युत्पत्ति के आधार पर दोस्तों जो संज्ञा के प्रकार होते हैं वो 3 हैं। कितने हैं, 3 हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। देखिए, संज्ञा का भेद नहीं होता है अर्थात संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हम समान रूप से जानते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उसमें एक है व्यक्तिवाचक, ये होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है। लेकिन जो निजवाचक है ये संज्ञा नहीं बल्कि किसका रूप है, सर्वनाम का। तो इसलिए राइट ऑप्शन संज्ञा का भेद नहीं होता है तो कौन सा टिक करेंगे, निजवाचक टिक करेंगे, ग नंबर। हमारा अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसमें हमें बताना है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखिए, ऐसी संज्ञा जिनसे किसी एक व्यक्ति के बारे में जानकारी होती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन कहने से किसकी, मोहन की जानकारी हुई, बालक कहने से बालक समूह की, परिश्रमी कहने से परिश्रमी लोगों की, ईमानदार कहने से ईमानदार लोगों की। तो इन तीनों में हम देखेंगे कि एक से अधिक लोगों की जानकारी होती है, लेकिन मोहन कहने से केवल मोहन की जानकारी होती है। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, का नंबर। हमारा राइट ऑप्शन क्या है, का। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा, आप जिस शहर में रहते हैं वह संज्ञा है। आप जिस शहर में रहते हैं वह कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की, जातिवाचक संज्ञा की, समूहवाचक संज्ञा की, भाववाचक संज्ञा। तो आप जिस शहर में रहते हैं वो कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, जो किसी एक के बारे में जानकारी देता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसमें पूछ लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो सामरू क्या है, व्यक्तिवाचक है, गजमार व्यक्तिवाचक है, दनलहा क्या है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन जो डोंगर है ये क्या है, व्यक्तिवाचक ना होके बल्कि क्या है, ये जातिवाचक है।
जातिवाचक जो एक जनजाति है डोंगर, वही क्या है जातिवाचक। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 में पूछा इसको कि निम्न में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो डोंगर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है राम, रामचरितमानस और गंगा। देखिए राम, रामचरितमानस और गंगा तीनों क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो गया। आगे ऑप्शन हम देखते हैं, जैसे इसमें देखिए ख नंबर ऑप्शन दिया कृष्ण, कामायनी, मिठास, मिठास क्या हो गया विशेषण हो गया, ये ऑप्शन नहीं है। लखनऊ, आम, बुढ़ापा क्या हो गया अवस्था हो गई, ये भी ऑप्शन नहीं है। ममता, वकील, पुस्तक, ये भी क्या हुआ व्यक्तिवाचक नहीं है। हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए नंबर। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से संज्ञा शब्द है, इसमें बताना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है। तो देखिए गंगा क्या है संज्ञा शब्द है, पुराना विशेषण है, नीला विशेषण है, मोटा भी क्या है विशेषण है, इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ग नंबर। हमारा अगला प्रश्न है नदी किस प्रकार की संज्ञा है। जो नदी है, नदी किस प्रकार की संज्ञा है, तो नदी क्या है जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा है जिसको कहने से वो जाति समूह का बोध होता है। इसमें यदि गंगा, यमुना, सोन, ब्रह्मपुत्र किसी एक को कहता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होती, लेकिन केवल नदी को पूछ लिया इसलिए ये पता नहीं है कौन सी नदी, नदी समूह की बात कर रहा है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ख नंबर, जातिवाचक संज्ञा। हमारा अगला प्रश्न है पशु कौन सी संज्ञा है। पशु कौन सी संज्ञा है, तो पशु कहने से किसी एक की जानकारी नहीं हो रही है बल्कि क्या एक जाति समूह की जानकारी हो रही है, इसलिए ख नंबर सही होगा, जातिवाचक संज्ञा। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है। इसमें जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताना है। मजदूर, यश, शत्रुता, सेना। तो इसमें जो जातिवाचक संज्ञा है वो क्या है मजदूर। मजदूर कहने से क्या है एक वर्ग की बात हो रही है, मजदूर कहने से क्या एक मजदूर की बात हो रही है। तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। सेना क्या है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कुछ लोगों के मन में सेना को लेकर प्रश्न उठ रहा होगा, लेकिन सेना क्या है समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा है, तो निम्न में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। सैसौ, लोहा, लकड़ी या भाववाचक। तो इसमें कौन सी हो गई लोहा। लोहा हमारा क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा है, लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है। लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये क्या है भाववाचक। हमारा एक ऑप्शन जातिवाचक क्या है सैसौ जातिवाचक है। अगला प्रश्न है कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखिए कवि कहने से एक जाति समूह का बोध हो रहा है, तो कवि कहने से किसका बोध जाति समूह, तो जातिवाचक संज्ञा। हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर जिस संज्ञा से एक ही प्रकार के वस्तु या व्यक्ति का बोध हो वह है। देखिए जिस संज्ञा को कहने से किसी एक ही जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी। तो इसमें से देखिए कामायनी क्या है व्यक्तिवाचक, आम क्या है रसीला विशेषण है। इसमें वकील और आम देखिए आपको लग रहे होंगे कि ये क्या है दोनों जातिवाचक हैं, लेकिन इसमें यदि ऐसे ऑप्शन रहे तो इसमें वकील क्या होगा राइट ऑप्शन होगा, वकील क्या होगा राइट ऑप्शन होगा। वकील यहाँ पे क्या हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। गाय कौन सी संज्ञा है, तो गाय भी किसकी संज्ञा हो गई जातिवाचक का उदाहरण हो गई। गाय कहने से हमें गाय जाति का बोध हो रहा है, इसलिए गाय किसकी
जातिवाचक का उदाहरण है। राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल कहने से हमें राज्यपाल समूह का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक की अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लहर किस प्रकार की संज्ञा है? तो लहर भी किसका उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सैसों शब्द में संज्ञा है। प्रश्न रिपीट किया है, सैसों शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, जिस संज्ञा से किसी के गुण दोष दशा आदि का बोध होता हो, ऐसी संज्ञा जिससे किसी के गुण दोष दशा आदि का बोध होता हो, ऐसी संज्ञाओं को हम कौन सी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कैसी संज्ञा कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न इसी में रहा, शैशव शब्द में संज्ञा पूछा। देखिए शैशव शब्द में जो संज्ञा होगी उसको हम राइट करते हैं, शैशव शब्द की जो संज्ञा है वो भाववाचक है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। शैशव शब्द की संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक। ये एक अवस्था को दर्शा रही है। किसको दर्शा रही है? अवस्था को दर्शा रही है। अगला प्रश्न, जिस संज्ञा से किसी गुण दोष दशा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, उचित का भाववाचक संज्ञा होगी। उचित का भाववाचक संज्ञा क्या है? उचितानुसार, औचित, उचित और वाच्य। तो इसका क्या होगा? औचित्य होगा। क्या होगा? उचित का भाववाचक संज्ञा औचित्य। हमारा अगला प्रश्न है, बुढ़ापा संज्ञा है। बुढ़ापा कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। हम बात करते हैं, देखिए इसमें पूछा मनुष्यता में संज्ञा का भेद है। तो मनुष्यता किसका उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का। किसका है? भाववाचक संज्ञा का। क्रिया से बनने वाली संज्ञा है। इसमें बताना है कि कौन सी संज्ञा क्रिया से बनाई गई है। तो देखिए इसमें जो थकने से क्या है? थकावट बनी हुई है। ये क्या है? क्रिया से बनी हुई संज्ञा है। क्रिया से बनी हुई संज्ञा है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा है। संज्ञा बताना है, निम्न में कौन सी संज्ञा है? तो सभा क्या है? संज्ञा है। जो कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए भीड़, कक्षा, भीड़ और दौड़। तो इसमें दौड़ क्या है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि ये क्या है? क्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो ऐसे प्रश्न जिनसे क्या माप तौल की जानकारी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें कौन सी है? तो दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्न संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए सुंदरी, वह, मानव, पटना। वह क्या है? संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो वह क्या है? सर्वनाम है। वह सर्वनाम है। बाकी मानव, पटना, सुंदरी ये सब क्या है? संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा से विशेषण निर्मित विशेषण कौन सा सही है? देखिए संज्ञा से विशेषण बनाए गए हैं, निम्न में कौन सा विशेषण सही है? तो इसमें जो देखने वाली बात है वो है भय से बना भयालु, ये क्या? गलत होगा। भय से भयातुर, ये भी गलत होगा। भय से भयानक, ये क्या है? ऑप्शन सही है। भय से भयभीत, ये भी ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। हमारा राइट ऑप्शन ग नंबर, राइट ऑप्शन ग नंबर। भय से क्या बनेगा? भयानक बनेगा। दोस्तों ये हमारे संज्ञा सर्वनाम टॉपिक, संज्ञा टॉपिक के सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। देखिए इसमें एक प्रश्न जो रहा मेंशन करने योग्य था, शैशव को जो पूछा तो उसको मेंशन हमेशा याद रखेंगे। शैशव में कौन सी संज्ञा होगी? वो भाववाचक संज्ञा होगी। हमारा प्रयास है कि मानवीय भूल को सुधारते हुए आपको सही से सही कंटेंट उपलब्ध कराए जाए, जिससे आपकी परीक्षाओं में कंप्लीट अंक प्राप्त हो सके। इसी पाठ्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए
धन्यवाद।